हर हर महादेव भक्तों, हनुमान जी के उपाय मंगलवार के लिए क्या विशेष उपाय करने चाहिए जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। आप बहुत दिनों से परेशान हैं और आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो जरूर करें ये उपाय। चलिए जानते हैं। कार्य सिद्ध और विवाह हेतु धतूरे का उपाय मंगलवार के दिन करें। इसकी विधि क्या रहेगी चलिए जानते हैं। एक धतूरा लें, उससे फोड़कर उसके अंदर का फल निकाल लें। इस फल को शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाएं। इसका लाभ क्या रहेगा? ये उपाय विवाह में हो रही देरी को दूर करता है और नई नौकरी या व्यापार शुरू करने में आ रही बाधाओं को खत्म कर। दूसरा उपाय जानते हैं। व्यापार वृद्धि के लिए सबसे विशेष उपाय है जिसे करने से व्यापार बहुत अच्छा चलता है। समय जाने दोपहर 12 बजे। विधि: एक धतूरे को हल्दी में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करने से 10 मिनट के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए उसे वापस उठा लें। प्रयोग क्या करना है उस धतूरे का? तो उस धतूरे को लाल कपड़े में बांधकर अपनी दुकान या व्यापार वाली जगह पर कहीं भी बांधकर रख सकते हैं। इससे व्यापार में कभी कमी नहीं आएगी, व्यापार हमेशा तेजी से चलेगा। बच्चों के लिए बहुत तेज बुखार है और उतर नहीं रहा है तो उसके लिए भी एक रामबाण उपाय है जिसे करने से बच्चा ठीक हो जाता है। जिस दिए में आप आरती या पूजा करते हैं उसकी बत्ती निकालकर अगर रख दें और उस खाली दिए को पानी में बाल्टी में कुछ देर के लिए डाल देने से उसी बाल्टी के पानी से अगर बच्चे के लिए स्नान कराया जाए 15 से 30 मिनट के बीच बुखार उतर जाएगा, ऐसा शास्त्रों के अनुसार माना जाता। मनोकामना पूर्ति के लिए शहद का भी विशेष उपाय है जिसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चलिए जानते हैं विधि क्या रहेगी। बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर उसे शिवलिंग से चिपका दें। हमेशा ध्यान रखें बेलपत्ती उल्टी नहीं होनी चाहिए, सीधी तरफ से ही चिपकाएं। अपनी हथेली उस पर रखकर अपनी कामना के लिए बाबा से 3 महीने के अंदर आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। अगर आप उस हथेली को बेलपत्री जो आपने चढ़ाई उस पर अपनी हथेली को रखकर अपनी कामना को लिए कहें तो माना जाता है शिव पुराण के अनुसार कि 3 महीने में आपकी जो कामना है वो पूरी हो जाएगी। जीवन के 3 नियम बदलें जिससे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सुखी जीवन के लिए 3 उपाय अनिवार्य बताए जिसके करने से आप लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। जीवन में कम से कम एक बार पशुपतिनाथ का व्रत अवश्य करें। प्रत्येक प्रदोष को एक दीपक शिव मंदिर में और एक अपने मुख्य द्वार पर जलाएं। हर महीने की शिवरात्रि पर 4 स्थानों पर दीपक जलाएं। शिव मंदिर में, बेलपत्री के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे और अपने घर के मुख्य द्वार पर। दीपक प्रज्वलित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के 5 तरीके हैं जिसे करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सामान्य सीधे शिवलिंग पर जल चढ़ाना। रोग मुक्ति के लिए जलाधारी जहाँ से जल बहता है उसके ठीक विपरीत दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए तो इससे रोग मुक्ति में आराम मिलता है। आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है बहुत दिनों से, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अशोक सुंदरी वाले स्थान से जल चढ़ाना शुरू करते हुए शिवलिंग तक ले जाएं। 5वें देव पूजन यानी जल को 5 जगह पर चढ़ाना, यानी 5 देवों का पूजन करें तो 5 जगह आपको जल चढ़ाना। जल को 5 जगह पर चढ़ाना। गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी पर। इसका विशेष फल पहले ऊपर बांधी जलाधारी यानी मटकी पर, जो ऊपर शिवलिंग के ऊपर मटकी बंधी होती है उसमें जल डालें, फिर वही जल बचाकर अशोक सुंदरी और अंत में शिवलिंग पर चढ़ाएं। मतलब दीपक के प्रकार और महत्व क्या रहते हैं, कैसे कैसे आपको दीपक जलाना चाहिए। तो पड़ती दिया यानी मिट्टी या दिया, उसकी लंबी बाती का मुख हमेशा अपनी ओर होना चाहिए। इससे शरीर की सभी बड़ी से बीमारी जो है कट जाती। निरंजन दीप यानी निरंजन दीप, ये इस दीप का क्या मतलब होता है? डमरू जैसा। इससे हमेशा घी से ही जलाना चाहिए। मतलब ये डमरू जैसा जो दीप होता है निरंजन दीप, इसे हमेशा घी से ही जलाना चाहिए। इसे तेल डालकर वर्जित है, इसमें तेल नहीं जलाना चाहिए वरना घर में पैसा नहीं। बटी निरंजन दीप क्या होता है? बटी निरंजन दीप को कैसे प्रज्वलित करना चाहिए? तो इसमें आप तेल का उपयोग कर सकते हैं। ये घर के मुख्य द्वार पर श्रेष्ठ माना जाता है। अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे आप जलाएं।
अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अभी हमारे चैनल कितना ज्ञान 2 को सब्सक्राइब करें। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। महादेव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे और आप ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। और आपको इनमें से जो भी उपाय अच्छा लगे उसे करिए और अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इनमें से कौन से उपाय किए, आपको कौन सा उपाय सबसे सरल लगा। हनुमान जी और महादेव की कृपा पाना चाहते तो कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव या जय हनुमान अवश्य लिखिए। भगवान की आप पर कृपा बनी रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।